my question to you is that are you really happy with what you are doing? You are doing, not life is doing to you. जिंदगी आपके साथ क्या कर रही है, या आपके साथ क्या हो रहा है, या बाहर क्या हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं ये बात कर रही हूँ, क्या आप खुश हैं जो आप कर रहे हैं, जिस तरह का दिन आप व्यतीत करते हैं, जिस तरह का जो आपकी हैबिट्स है, आप उससे खुश हैं? Are you happy? So just write happy if you are happy. And if you are not happy about something, ये फिटनेस को लेके हो सकता है, आपकी डाइट को लेके हो सकता है, आपके वर्क को लेके हो सकता है. बाहर नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, आपका बॉस क्या कर रहा है, आपकी कंपनी क्या कर रही है, या आप खुद अपने आप से खुश हो, अपनी हैबिट से खुश हो. आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे वो खाने में है, चाहे वो एक्सरसाइज में है, चाहे वो प्रेयर में है, चाहे वर्क में है, चाहे रिलेशंस में है, आप सब खुश हो. कोई भी ऐसी हैबिट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनको समटाइम्स हैप्पी समटाइम्स नॉट. जो लिख रहे हैं नहीं, मोस्टली लोग लिख रहे हैं नहीं खुश हैं. मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे भी लगता है मुझे बहुत कुछ बदलना है. सो जिनको लगता है कि वो खुश नहीं है, वो क्या क्या बदलना चाहते हैं, प्लीज लिखिए. क्या ऐसी चीज है जो वो एक चीज, आई एम श्योर बहुत कुछ हम बदलना चाहते हैं. मैं तो बहुत कुछ बदलना चाहती हूँ. तो आप क्या बदलना चाहते हैं, प्लीज एक चीज लिखिए. कोई जैसे कहेगा कि मैं फिटनेस बदलना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं डाइट बदलना चाहता हूँ, जैसे ज्योति ने लिखा मैं फिटनेस पे काम करना चाहती हूँ. सो आप प्लीज बताइए कि आप कौन सा एरिया जो बदलना चाहते हैं, कौन सा एरिया, एक एरिया बताइए. हेलो कुंतल साहब, या सो खुश नहीं है, आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे बताइए आप क्या बदलना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी in terms of your health, in terms of your relationships, in terms of your finances, work, all these things. So ऐसी क्या चीज है जो आप बदलना चाहते हैं? कहते हैं किसी ने खूब कहा है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं. जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं. एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो. मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं. मीन्स हाय रितु, या मीन्स अगर आप एक बार रास्ते पे चल पड़े अपने आप को चेंज करने के लिए, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि आपको बदलना है, अगर आप चल पड़े तो रास्ते भी आपका इंतजार करेंगे. मीन्स आप चलिए तो सही, हौसला तो करिए, डिसाइड तो करिए कि मुझे बदलना है. देखिए अगर कोई भी कह रहा है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, मैं अपना टाइम भी ठीक से यूज करता हूँ, मैं गुस्सा भी नहीं करता हूँ, मैं रिलेशंस में भी बहुत एक्सीलेंट हूँ, मैं कमा भी उतना रहा हूँ या वर्क उतना ही अच्छा कर रहा हूँ जितना करना चाहिए, और मैं हेल्थ का भी 100,000% ध्यान रखता हूँ, मैं डाइट भी वही खाता हूँ जो मुझे खानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो हम शायद थोड़ा सा गलत सोचे, या फिर बहुत ही आई सैल्यूट टू दैट पर्सन अगर आप हर चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच. हेलो आंटी सुषमा आंटी, हेलो उषा जी. सो आई विल बी रियली सैल्यूटिंग दैट पर्सन कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो हर चीज में इतने परफेक्ट हो, कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह जाती है. और कमी रहना कोई गलत बात नहीं है. गलत बात क्या है, उसको ना समझना, अपनी कमी को महसूस नहीं करना, उसको बदलने की कोशिश नहीं करना, वो प्रॉब्लम है. अब आप कहेंगे कि मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी. ये बहुत कॉमन सेंटेंस होता है, हम कहते हैं क्या करूं यार, हम तो ऐसे हैं भैया. सो मोस्टली अपने आप को एक्सक्यूज कर देते हैं, यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं सुबह नहीं उठ सकता, यार मैं नहीं, मुश्किल है यार, मैं ना इतना टॉलरेट नहीं कर सकता यार मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है यार क्या करूं, मेरी मैनेजमेंट ही ऐसी है, मैं क्या करूं यार. सो हमने अपने आप को इतनी एक्सक्यूजेस दे रखी होती हैं. जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनको परांठे खाने का बड़ा शौक है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वो कहते क्या करूं यार, मैं ना जब तक परांठे नहीं खाऊं तो मेरे को लगता है मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं खाया. अब बताओ ये क्या प्रॉब्लम है.
सो हम कुछ चीजों के इतने आदी हो जाते हैं कुछ ना कुछ लेके कि हमें लगता है कि हम शायद ये तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं, इट्स ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको देखो कि आपको क्या बदलना है। अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? इम्प्रूवमेंट हम अच्छे और कैसे होंगे, हम हेल्दी कैसे होंगे, हम सब कुछ हमारे अंदर कैसे आएगा? जैसे 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 हम अपने आप को बदलते जाएंगे। जैसे हम सफाई भी तो हर रोज करते हैं, घर में करते हैं, हम फोन को चार्ज करते हैं, बार बार करते हैं। इसके क्यों करते हैं? एक बार कर लिया बहुत है यार, फोन बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। गाड़ी को हम वो करते हैं, बार बार सर्विस कराते हैं। फर्स्ट क्लास BMW ऑडी आपने खरीदी, उसको फिर सर्विस कराना पड़ता है। क्यों? ऐसे ही हमारा माइंड है, ऐसी हमारी आदतें हैं, कुछ ना कुछ हम उसकी सर्विस हमें करनी पड़ती है। विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारी आदतें कुछ ऐसी बन जाती हैं कि हमें उन पे वर्क करना ही पड़ता है, राइट? अब आप कहेंगे कि हाँ आदत है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। शायद आपको लगता है आप हैबिट बदल सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, प्लीज राइट वर्ड चेंज, यू कैन राइट चेंज। ये आप जिसको लगता है कि वो बदल सकते हैं, राइट चेंज। जिसको लगता है बदल नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है, कोशिश बहुत की है अभी तक, वो लिख सकते हैं नो। जिनको लगता है कि यार मैंने इतनी कोशिश की, मैंने बदली थी यार, मैं थोड़े दिन सुबह जल्दी उठने लगा था पर फिर मेरे से नहीं हुआ, मैंने थोड़ा फिटनेस करना शुरू किया था फिर नहीं हुआ, मैंने डाइट कंट्रोल करना शुरू किया था फिर नहीं हुआ, मैंने स्माइल करना शुरू किया था फिर नहीं हुआ। ऐसे कितनों को लगता है नहीं हुआ नो, और कितनों को लगता है कि बदला जा सकता है, चेंज हो सकती है? प्लीज लिखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जो मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं उनको कैसी फीलिंग होती है, उनको लगता है चेंज हो सकता है और उनको लगता है चेंज करने की जरूरत है। वेरी गुड। या सो अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं? एक साइंस ऐसी चीज बोलती है कि साइंटिफिक एक रिसर्च हुई है जिसमें कहते हैं कि 21 डेज अगर हम किसी चीज को फॉलो करें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? सो लेकिन अगर आपने यहाँ पे आप ये सोच के आए कि बदला नहीं जा सकता या मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है आज का थोड़ा सा लेक्चर शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर क्योंकि एक बुक है, अगर आपने पढ़ा है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तो उसमें एक आदमी जो है अपने गुरु के पास जाता है और जाके जब गुरु के पास जा रहा है तो वो उसमें चाय डालता है कप में, तो वो चाय ओवरफ्लो करती है, कप से बाहर गिर रही है, वो डालने जा रहा है और वो गिर रही है। वो कह रहे गुरु जी क्या कर रहे हो, बाहर गिर रही है। कहते हाँ, जब दिमाग पहले ही फुल हो ना तो कुछ नहीं उसमें और नहीं आ सकता। तो अगर आपका दिमाग ऑलरेडी फुल है कि हमें सब पता है, हम तो जानते हैं यार, हमने सब किया हुआ है, हमें पता है हाँ 21 डेज सब पता है हमें, या हमें तो बदलने की जरूरत नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप, तो वो गुरु कहते हैं कि पहले ये कप खाली करके आओ तो मैं नई चीजें उसमें डालूंगा, फ्रेश टी डालूंगा, राइट? तो अगर पहले आपको अपने जो दिमाग में जो भी आपकी नोशंस हैं कि मैं बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता हूँ, कैसे बदल सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, उसको अपने आप को खाली करना है। प्लीज खाली करिए, बिल्कुल खाली मन से, खाली दिमाग से सुनिए कि हम कैसे बदल सकते हैं। तो हम इस कैसे, अगर हमें बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, रीजन कि बदलने की जरूरत क्या है। आपको मालूम है जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई ऐसी हॉरर मूवी देखी तो आपको डर लगता है, आपने कोई ऐसा सीन देखा तो आप रोने लग जाते हो। आपको पता है ये पिक्चर है, ये ड्रामा है, ये सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए बनाई गई। कोई इसमें अमिताभ बच्चन की डेथ नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी आप जहां हंसना है हंसते हो, जहां आपको डर लगना है डरने लग जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है क्या होगा क्या होगा आगे क्या होगा, होता है। हाँ, जिसको लगता है होता है, जिसको ये सारी इमोशंस आती हैं वो लिखे मूवी, और जिसको याद रहता है कि नहीं नहीं मुझे पता है ये तो ड्रामा है, वो लिखे ड्रामा। जिसको लगता है कि हाँ मूवी में जाके भी मैं भूल जाता हूँ कि मूवी है, वो लिखे मूवी। और जो कहता है कि नहीं नहीं
मुझे पता होता है मैं नहीं रोता या मेरे को फीलिंग नहीं होती, कई लोग है नहीं रोते, दैट्स ओके, पर फीलिंग बहुत होती है, मतलब एंजाइटी होती है, और बहुत आप उसको देख रहे होते हो इस मूड से। हाँ वेरी गुड, कोमल कह रही है मूवी, यस, तो उनको ये भूल जाता है कि ये मूवी है, राइट, या सबको ऐसा लगता है कि ये मूवी, मतलब याद नहीं रहता है कि मूवी है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए उस चीज में उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, वो उसी फीलिंग में चले जाते हैं, उसी इमोशन में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, डर में चले गए या कोई इमोशनल सीन है उसमें चले गए। तो हमारे सारे तो अगर वो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे में 3 घंटे, संजय सिंह कहते हैं कि ड्रामा है, मतलब आपको याद रहता है कि ड्रामा है, आपको कोई इमोशन नहीं होती, फीलिंग नहीं होती, वाह वेरी गुड। तो मोस्टली हमें सबको ये लगता है कि वो थोड़ी देर के जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो सारे उसमें घुस जाते हैं, है ना, तो हम वो ही रियलिटी मान के चल पड़ते हैं। इसी तरह से अगर वो 2 घंटे में हमारे न्यूरॉन्स को हम बदल सकते हैं दिमाग के, और वो एक कुछ सोच से कुछ और सोच में जा सकता है, तो अगर हम कोई चीज 21 दिन करें, कुछ लोग 21 दिन बोलते हैं, कुछ 30 दिन बोलते हैं, पर अगर हम रेगुलरली करें एटलीस्ट 21 डेज और 30 दिन, तो हम इसको पक्का बदल सकते हैं, हम पक्का बदल सकते हैं। पर इसके कुछ रूल्स हैं, आप जानना चाहेंगे कि इसके क्या रूल्स हैं? आप बोलो रूल्स, जो जानना चाहते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं, जो रियली बदलना चाहते हैं वही लिखेंगे। ये रूल्स जिनको लगता है हाँ बदल सकते हैं, जो मैडम कह रही है शायद हो सकता है, और मुझे जानना है क्या रूल्स है, कैसे मैं अपने आप को बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, वो लिखे रूल्स। क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई है, मैं किसी से बात कर रही हूँ, नहीं तो मुझे लगता है मैं स्क्रीन से बात कर रही हूँ। तो जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे एक पार्टिसिपेशन की फीलिंग होती है। रूल्स, यस, सो यू वांट टू नो रूल्स, गुड। तो इसका सबसे पहला रूल है कि आपको रीजन पता होना चाहिए। पहले तो आपको कौन सी हैबिट चेंज करनी है वो पता होना चाहिए। आपने देखा जब आप गाड़ी चलाते हैं, शुरू में जब पहली बार गाड़ी चलाते हैं, तो आपको वही नहीं याद रहता कि गियर कौन सा है, क्लच कौन सा है, आप एक्सीलेटर कौन सा है, कई बार आप एक्सीलेटर दबा देते हैं ब्रेक की जगह, होता है ऐसा, यस। सो लेकिन धीरे धीरे जब आप चलाते जाते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जब शुरू में आप करते हैं तो कोई अगर आपसे बात करता है, आप कहते हैं रुक जा बात मत करो, क्योंकि आपको लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको याद नहीं है, आपके भी हैबिट में नहीं है, आपको आपके न्यूरॉन्स को भी पता ही नहीं है कि कैसे गाड़ी चलती है। धीरे धीरे जब आप चलाते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आज फोन भी अटेंड कर लूंगा मैं, नो प्रॉब्लम, खा भी लूंगा साथ साथ, मैं तो 3-3 4-4 काम भी कर लेती हूँ, हालांकि डांट पड़ती है मुझे। तो कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, वाई, बिकॉज अब हमें हमारे न्यूरॉन्स को पता है गाड़ी कैसे चलनी है, कब एक्सीलरेटर दबाना है, कब ब्रेक दबानी है, तो हम भी ये हमारी हैबिट में जा चुका है, समझ रहे हैं। सो इसी तरह से जब हमें हैबिट चेंज करनी है, अब हमें क्या हैबिट चेंज करनी है, किसी को हो सकता है स्मोकिंग की हैबिट चेंज करनी है, किसी को हो सकता है फिटनेस की हैबिट चेंज करनी है, किसी को हो सकता है कि कोई लेट मतलब जल्दी उठने की हैबिट चेंज करनी है, किसी को हो सकता है कोई बुक्स पढ़ने की हैबिट चेंज करनी है। बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है यार, बोर हो जाता हूँ, नो क्या है यार, मुझे पढ़ना नहीं आता या इंग्लिश समझ में नहीं आती यार, ऐसा लगता है किसी को, कोई ऐसे हैं जो बुक्स इसलिए नहीं पढ़ते जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, प्लीज लिखे इंग्लिश। प्लीज आपको बिल्कुल यहाँ पे ऑनेस्ट होना है, कोई आपको हेजिटेट नहीं करना है कि कोई मुझे जज करेगा, कोई जज नहीं करेगा। हम सब यहाँ कुछ एक दूसरे से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो कोई आपको टेंशन नहीं है कि कौन आपको जज कर रहा है, कौन आपके कमेंट्स देख रहा है। बी ऑनेस्ट, सच बिल्कुल यहाँ बताएं, कौन ऐसे लोग हैं जो बुक्स इसलिए नहीं पढ़ पाते, जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो इंग्लिश नहीं आती उनको, या उनको कंफर्टेबल नहीं है। मुझे भी लगता है, मुझे लगता है शायद इंग्लिश मूवीज में बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि ज्यादा देखी नहीं है, सबको लगता है, इट्स ओके। कमल टॉपिक है हैबिट्स चेंज करना 21 डेज, आपने उस दिन बोला था ये टॉपिक चाहिए आपको, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं, हैबिट्स कैसे चेंज हो सकती हैं। हाँ अनीता को लगता है, शाबाश, तो वेरी गुड। सो अगर आपको
कुछ इस तरह की हैबिट चेंज करनी है, जैसे बुक रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी हैबिट, तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी वाई जाननी है कि क्यों चेंज करना है, आपको चेंज क्यों करना है, आपको समझना है उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, आपको ये जानना है। आपको एक बैठ के अच्छे से अपने उस पे बनाना है कि इससे मुझे कल को ये बीमारी हो सकती है, इससे मुझे ये, इससे मेरा ये नुकसान हो रहा है। मेरे एक फ्रेंड है जो जिनको हार्ट अटैक हुआ एक बार, तो वो बहुत ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक मतलब कि इस हार्ट अटैक से मेरी सर्जरी में कितना पैसा लगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इतने पैसा मैं इतने साल में ड्रिंक में बर्बाद करता, तो मैं ड्रिंक नहीं करूंगा ताकि मेरा पैसा रिकवर हो जाए। तो आप कितना पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हैं, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, कुछ भी आपकी बैड हैबिट है, आपकी फिटनेस की वजह से आपका कल को फ्यूचर क्या होगा, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपके बच्चों पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी फैमिली पे क्या इफेक्ट आएगा, उस सब के आपको लिखने हैं। आप तैयार हैं वैसे चेंज होने के लिए? आपको लग रहा है कि सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, कि आपको लगता है नहीं नहीं मुझे चेंज होना है? आर यू डिटर्मिन, आर यू श्योर? प्लीज लिखिए श्योर, बिकॉज मुझे श्योर होना है कि आप श्योर है कि नहीं है। SURE श्योर, प्लीज लिखिए। गुड इवनिंग सुनील, हाय नेहा, हाय रिजुता, या सो प्लीज लिखिए श्योर। जो सच्ची में चाहते हैं कि वो चेंज हो, सच्ची में जानना चाहते हैं कि उसको चेंज होना है, और सच्ची में वो स्टेप्स करेंगे जो मैं बोल रही हूँ। सो मैं प्लीज मुझे बताइए कि आप श्योर हैं कि आप चेंज होना चाहते हैं। थैंक यू, बिकॉज आई नीड दैट एश्योरेंस। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, वो सुनेंगे चले जाएंगे, उसका कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों ने टाइम मैनेजमेंट पे, बहुत लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट में, बहुत लोगों ने माइंड वाले सेशंस के बाद मुझे ये लिख के भेजा कि उनमें चेंज कैसे आया है, क्या क्या उन्होंने चेंज किया। ग्रेटिट्यूड वालों ने भेजा कि उन्होंने कैसे ग्रेटिट्यूड किया। तो मुझे आप लोगों से एश्योरेंस चाहिए। मैं हर रोज आती हूँ, इसलिए आती हूँ कि मुझे लगता है कि हम सब कुछ बेटरमेंट के तरफ जा रहे हैं, हम अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं, हम बेटर ग्रो कर रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, हम हैबिट चेंज कर पाएंगे, हम टाइम मैनेज कर पाएंगे। ये सब मुझे चाहिए आपसे। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस। ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप सब रियली चेंज होना चाह रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और कुछ बेटर हो रहा है हम सबकी लाइफ में। सो सबसे पहले आपको एक ऐसा चार्ट बनाना है जिसपे आप कुछ भी, चाहे कोई ड्राइंग करना चाहता है ड्राइंग करे, चाहे कोई पिक्चर लगाना चाहता है पिक्चर लगाए, चाहे कोई लिखना चाहता है सिंपली लिखे। प्लीज ये मुझे शेयर कीजिए, बिकॉज ये हम ना 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे जैसे ग्रेटिट्यूड का पूरा अच्छे से बताया कि क्या ग्रेटिट्यूड उन्होंने किया, उससे दूसरी साइड से क्या इफेक्ट आया, बहुत अच्छा लगा सुन के। कुछ लोगों ने वो पिक्चर पेस्ट की कि उन्होंने उस दिन क्या क्या सीखा था, क्या स्टेप सीखे थे इकिगाई के। तो कुछ लोगों ने मुझे टाइम मैनेजमेंट का बताया कि उन्होंने उसमें क्या क्या चेंज किया। हाँ, थैंक यू प्रदीप। सो ये सब हुआ, राइट। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे जवाब नहीं आया, जबकि वो यहाँ बहुत एक्टिव थे और बहुत अच्छे से बता रहे थे कि हम करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो अगर आपकी तरफ से जवाब आता है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने एक एफर्ट किया उससे सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है। आई एम श्योर आप आ रहे हो, बहुत कुछ करने की कोशिश करो तभी आ रहे हो, नहीं तो आसान नहीं है आना, राइट। हाँ, अच्छी चीज सुनना तो वैसे ही मुश्किल है, अच्छे काम करना तो वैसे ही मुश्किल है, खराब तो आराम से हो जाते हैं। आधा घंटा 1 घंटा अगर आपको टीवी देखना है, कुछ और करना है, गॉसिप करनी है, बैठ दोस्तों के साथ बैठना बहुत आसान है, लेकिन ये सब सुनना और इसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, मुझे मालूम है। ये सिर्फ वो लोग जो बहुत श्योर है, अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो ही यहाँ आते हैं। आई एम श्योर। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मालूम है आप बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरे साथ कम्युनिकेट करें। आप मुझे बताएं कि आपने हाँ ये किया। तो आप चार्ट बनाएंगे, तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो आप लिखिए चार्ट, CHART, चार्ट, कि आप बनाएंगे और प्लीज डालिए इस पे। सिर्फ आप ही नहीं, बाकियों को भी एनकरेजमेंट मिलेगी, उनको भी लगेगा कि हाँ अच्छा उसने बनाया मैं भी बनाऊं, अच्छा उसने क्या क्या लिखा है मैं भी ये सब कर सकता हूँ। आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं उसको समझने की,
सीखने की। हम सारे मिलके कम्युनिटी बना रहे हैं जो एक दूसरे को सिखाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं एक इनिशिएटर हूँ, बाकी आप सब भी सिखाएंगे। जब आप लिखेंगे तो उससे, जैसे अभी कमल लिख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट लेसन का इतना असर था that my phone was away today, I came late, that's why, कि मेरा फोन इतनी दूर था कि मैं लेट हो गया, कि मेरे को पता ही नहीं चला। सो आप देखिए कि कितना असर हो रहा है। हेलो अमन, या हाय रितु, चार्ट, या ग्रेट, वेरी नाइस। सो आप चार्ट बनाएंगे, थैंक यू, और आप प्लीज इस पे जरूर डालेंगे, डालेंगे, या जिन्होंने चार्ट लिखा है वो जरूर डालेंगे। तो आप ये लिखेंगे आपको क्या चेंज करना है, और अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी आज से 20 साल बाद। ये मेरा सवाल है आपसे, कि अगर आप वो नहीं बदलेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी जिंदगी 20 साल बाद कैसे होने वाली है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप ड्रग्स लेते हैं, अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आप गलत खाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी ऐसी हैबिट अगर आपको है तो आप उस पे लिखिए और उसके पॉइंट्स लिखिए कि अगर मैं ये करती रही तो 20 साल बाद मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है, जो आपके लिए एक मोटिवेशन बनेगा, आपके लिए एक रास्ता बनेगा कि इसलिए मुझे बदलना है, क्योंकि अदरवाइज मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसी होगी, मेरे माँ बाप की जिंदगी ऐसी होगी, ये इसलिए मुझे बदलना है, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी होगी, या मेरे बिजनेस का ऐसे होगा, या मेरी हेल्थ ऐसी होगी, तो आपको ये सब करना है, राइट। सो अब सेकंड स्टेप आता है, आपने अपनी जिंदगी फ्यूचर देख लिया, आपने अपनी हैबिट आइडेंटिफाई कर ली कि ये मुझे बदलना है, आपने अपनी जिंदगी देख ली कि अगर मैं नहीं बदलूंगा तो मेरा क्या होगा, क्या होगा तेरा कालिया। हाँ, सो अब हमने एक वो बना ली, एक पूरी भयानक पिक्चर देखी कि अगर मैंने नहीं बता बेटा तेरा तो बस तू तो गया काम से, जो हम नहीं सोचते। जब मैं छोटी थी मेरी आंखें इतनी मतलब वो थी कि मैं बिल्कुल बारीक से बारीक चीज पढ़ लेती थी, और मैंने कभी सोचा नहीं था यार मेरे को मतलब ऐसा कभी दिन आएगा कि मुझे चश्मे के बिना दिखेगा ही नहीं। हम सब बदलते हैं, जब हम जवान होते हैं ना, यंग होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं मैं ऐसे ही रहूंगा सारी उम्र, कुछ नहीं होगा। हम सोच ही नहीं पाते, मैं सोच नहीं पाती कि मैं बूढ़ी होंगी, मैं सोच नहीं पाती कभी ऐसी स्टेज आएगी जब मैं चल नहीं पाऊंगी, या कभी ऐसी स्टेज आएगी कि मुझे उठ के बैठने में प्रॉब्लम होगी, या मैं सो मेनी थिंग्स। अब मैं अपने बड़ों को देखती हूँ, बुजुर्गों को देखती हूँ, वो गाड़ी नहीं चला पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आई साइट का डिफिकल्टी होती है, थोड़ा इवनिंग हो जाती है, मुश्किल लगता है, उनके कंट्रोल्स लूज हो जाते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा घबराहट जल्दी हो जाती है, रश में उनको मुश्किल लगता है, ट्रैफिक में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब मैं देखती हूँ चेंजेस आती है एज के साथ, और उन किसको ज्यादा आती है चेंजेस, आप बताएंगे? ये क्वेश्चन है, किन लोगों को बुढ़ापा जल्दी आता है, उनमें चेंजेस ऐसी जल्दी आती हैं जब उनको मुश्किल होता है कि वो चीजें वो नहीं कर पाते जो यंग होके कर सकते हैं, चाहे वो आईज है, चाहे वो लेग्स है, चाहे वो कार ड्राइविंग है, चाहे वो रनिंग है, चाहे सिटिंग और गेटिंग अप, कुछ भी है, तो कौन लोग नहीं कर पाते, या प्लीज बताइए। इतने में आ रही हूँ उस पॉइंट पे, तो आपने अब अपना फ्यूचर देख लिया कि अगर आपने वो हैबिट नहीं बदली तो 2040 में, 2040 में आपका क्या हाल होने वाला है, आपकी फैमिली का क्या हाल होने वाला है। अगर आपकी एज पहले ही से 70 ईयर्स है तो आप 80 की बात कर सकते हैं, 10 साल बाद आपका क्या हाल होने वाला है। और मैं एक ये भी कहना चाहती हूँ कि हर एक से कोई उम्र जल्दी या लेट नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि अब तो मैं पहले ही 70 का हूँ, अब क्या बदलना है इस उम्र में, अब तो जिंदगी निकल गई। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे कोई है जिनको ऐसा लगता है कि मैं 70 का हूँ, अब क्या बदलना है यार। अगर ऐसा कोई है तो लिखिए 70, 70, 70, one who doesn't want to change, who don't take care at right time, या जो लोग गुस्से में रहते हैं, या जो लोग जिनका माइंड बड़ा वीक होता है, या जो बदलना नहीं चाहते हैं, या जो पैसिव थिंकर्स होते हैं, आप कह रहे हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है लेट, स्पेशली जो अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते, उनकी तो फिजिकल चेंजेस आएंगी ही आएंगी। एक्टिव नहीं रहते लाइफ में, एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट गलत खाते हैं, उनकी तो आएंगी आएंगी। हेलो, गुड इवनिंग, या हाय सेमी, आई डोंट नो, या सो या
ये जो आप बात कर रहे हैं इमोशनल, यस वो तो है ही है, लेकिन फिजिकल फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत जल्दी उनको बुढ़ापा आ जाता है, बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो अभी हमने देख लिया फ्यूचर, हमने डिसाइड कर लिया हैबिट, फ्यूचर देख लिया। अब थर्ड क्या आएगा? थर्ड आएगा कि अगर जब हम वो करते हैं, मान लीजिए आप स्मोक करते हैं, या मान लीजिए आप ड्रिंक करते हैं, या मान लीजिए मुझे चॉकलेट खाने का बड़ा शौक है, मीठी चीजें खाने का बड़ा शौक है, राइट? उससे मुझे क्या मिलता है? मैं क्यों करती हूँ ये सब? मुझे नशा होता है, मुझे कुछ ऐसा मजा आता है कि उसको खा के या उसको वो सब करके मुझे एक जॉय मिलता है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उसका एक सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करना है कि जितना मजा मुझे चॉकलेट खा के आता है, ऐसी क्या चीज है जो खा के मुझे उतना ही मजा आएगा लेकिन कैलोरीज नहीं होंगे उसमें। जैसे मैं अभी मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी यूएस में कि मुझे ना चॉकलेट बड़ा खाने का दिल कर रहा है आजकल लॉकडाउन में। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा एक प्रोटीन ब्रेड होती है, वो बहुत टेस्टी होती है लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत कम होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती है, उसमें अच्छी चीजें ज्यादा होती है, तो आप ना वो बनाओ। तो उसने मुझे रेसिपी भेजी और वो यकीन मानो केक से भी ज्यादा अच्छी थी, टेस्टी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, हम कुछ ना कुछ ये बदल के दूसरा कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशन प्रदीप। आई मिस्ड योर क्वेश्चन प्रदीप, मैंने मिस कर दिया आपका क्वेश्चन। मुझे ढूंढना पड़ेगा, आप या तो दोबारा लिख दीजिए, सॉरी, हाँ कॉपी पेस्ट करिए, मैं आपका देखती हूँ फिर मैं रिप्लाई करूंगी। सो इसलिए आप उस चीज को, जैसे एक और होता है ट्रिगर, होता है ट्रिगर बोलते हैं, कि जैसे मेरा कोई मूड नहीं है लेकिन सडनली मैंने कुछ ऐसा देखा, जैसे हम यहाँ सारी एल्डर हैं तो हमने कोई ऐसी चीज देख ली, कोई ऐसी वीडियो देख ली, कोई पॉर्न वो देख लिया कि उसको देख के हमें लगता है कि अब हम उसी में जाए। कोई हमने ड्रिंक देख लिया कहीं पे पड़ा हुआ या कुछ ऐसे सामने, तो दिल करता है कि हम पी ले। मेरे सामने केक है तो मुझे लगता है बस खा ले रितु। सो अब मैंने उसका तरीका क्या किया? मैंने अपने सामने केक रखना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने अपने उसको बोला कि आप बेटे के रूम में छोड़ दो, क्योंकि मैं इसको देखना भी नहीं चाहती, राइट? तो तो इसलिए प्रदीप आपका क्वेश्चन अभी नहीं आया है। सो इसलिए हमने ये देखना है कि मैं किस चीज से, क्या चीज है जो मुझे गलत चीज की तरफ लेके जाती है, टेम्पटेशन लेके जाती है, क्या चीज है, ऐसी चीज है जो मुझे उधर धकेलती है, केक की तरफ धकेलती है, ड्रिंक की तरफ धकेलती है, स्मोक की। कोई ऐसे दोस्त है जो आपको उसकी तरफ धकेलते हैं? कुछ ऐसा ट्रिगर है जिनको देख के, सोच के, समझ के हमें दिल करता है कि हम ये सब करें। फ्रिज में आप गए, कुछ ऐसा देखा तो फ्रिज में आप हेल्दी चीजें रखें। तो आपको क्या समझना है कि ऐसी कौन कौन सी, अब आपने चार्ट में पहले हैबिट लिखी, फिर आपने लिखा कि इसका 10 या 20 साल बाद आपकी जिंदगी में, आपके परिवार पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है? तीसरी चीज आपने लिखी कि ट्रिगर क्या है, ये चीजें आपकी बढ़ क्यों रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें आपके आसपास जो जिसकी वजह से बढ़ती है। रॉन्ग कंपनी, गलत कंपनी में आप उठते बैठते हो तो बढ़ जाएगी। आप और मेरी टू है बोथ आर सेम इन रिगार्ड ऑफ चॉकलेट। ओके, थैंक यू। या सो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसको ढूंढेंगे, लिखेंगे कि ऐसी ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इन चीजों की तरफ ज्यादा जाता हूँ। आप समझ गए? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज राइट अंडरस्टूड, UNDER, understood, STOOD, understood, please write understood. Yeah, so एक क्वेश्चन बीच में आया, मैं अभी उसकी बात करती हूँ। प्रियंका, हाउ टू मैनेज द एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो तो अभी हमने तीसरा क्या किया? पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने लिखा कि इससे मेरी जिंदगी पे क्या असर होगा। तीसरा हमने लिखा कि ट्रिगर क्या है, किस वजह से मैं ये करता हूँ। चौथा आप लिखेंगे, आप नोट कर रहे हैं? प्लीज आप नोट कर रहे हैं? आर यू राइटिंग? हैव यू गॉट पेपर एंड पेन? है आपके पास? सो जस्ट फॉर फिटनेस एज आई हैव लॉस्ट माय वन ऑर्गन। प्रदीप, आपको योगा डेली करना चाहिए और आपको डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो आपकी जो आपको प्रॉब्लम है किडनी की, उस पर असर नहीं करे, ठीक है? तो आप वो मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि इस केस में आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी।
गुस्से को कैसे दूर करें। एंगर मैनेजमेंट पे एक अलग से सेशन हम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज एंगर मैनेजमेंट लिखे AM, जिसको चाहिए कि हम एंगर मैनेजमेंट पे कोर्स करें, एक फुल सेशन हम कर सकते हैं उस पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बीच में लाना मुश्किल है। पर एंगर का भी अच्छा, मैं एक और तरीका बताती हूँ एंगर का। मान लीजिए ये है आपके पास कोई भी चीज है, ऐसी कोई भी आप चीज ले लें, गोल्ड, रबर बैंड, जब आपको गुस्सा आए ना तो उसको चेंज करिए, ऐसे डालिए, ठीक है, दूसरी बार फिर चेंज करिए, तीसरी बार फिर चेंज करिए। हाँ, इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने दिन में कितनी बार गुस्सा किया। तो आपने धीरे धीरे कैलकुलेट करना है कि मैं कल मैंने 10 बार किया, आज मैंने नहीं यार इतना नहीं करना, मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे आप जब कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको आदत पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं है, तो आपने 21 दिन में 0 पे लेके आना है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप आराम से अपनी उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी हम एंगर मैनेजमेंट पे बहुत लोग मांग रहे हैं तो हम करेंगे, हम कल भी कर सकते हैं एंगर मैनेजमेंट पे। और जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो साथ में हम दूसरे क्वेश्चन भी ले सकते हैं, तो आप प्लीज क्वेश्चन भी सोच के आया कीजिए, अच्छा लगता है कि आप भी कुछ पूछ रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या किया, हमने अपना हैबिट लिखा, उसके बाद हमने उसका इम्पैक्ट देखा कि 10-20 साल में क्या होने वाला है, और फिर हमने उसके ट्रिगर्स देखे कि क्या चीज है जो मुझे ऐसा करने को मजबूर करती है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा करता हूँ या करती हूँ। और उसके बाद आपको उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है, उस चीज को हटाना है अपनी जिंदगी से, उसकी जगह कुछ और चीज लानी है। जैसे शाम होती है, आपको लगता है आपको दोस्तों के साथ बैठते हो, आपको बस वहाँ एक कंपनी है, ऐसे ग्रुप है कि उनके साथ बैठते हो तो वो वहाँ ड्रिंक हो जाती है, वहाँ स्मोक हम कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, या उस ग्रुप की वजह से मेरा जल्दी दिल करता है कि मैं भागूं उस ग्रुप में, तो मेरे काम पे भी इम्पैक्ट आता है। तो आपको उस ग्रुप को छोड़ के कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना है जो आपको हेल्प करता है, जो आपको हेल्प करता है, समझ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं उस टाइम पे, मान लीजिए आप कोई ऐसी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, या मुकेश जी आप कह रहे हैं हम वेबिनार कर सकते हैं एंगर मैनेजमेंट पे, हमने या मुकेश जी हैं, उन्होंने और मैंने एक बार वर्कशॉप किया था एंगर मैनेजमेंट पे, बहुत अच्छा वर्कशॉप था, सबको बहुत अच्छा लगा था, तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं बात करके आपको मुकेश जी बताऊंगी। सो I want lecture on relationship as well. Okay, identify impact on life triggers. Okay, by what time I can. Okay, आप मुझे मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में कॉल कर सकते हैं, मेरा वॉक टाइम होता है, उस टाइम मैं कॉल्स लेती हूँ। तो किसी को भी बात करनी है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा बिजी जा सकता है मेरा फोन, पर मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। तो एंगर मैनेजमेंट पे फिर हम वेबिनार कर लेते हैं, आई प्लान एंड लेट यू नो। तो अब आप इसके स्टेज पे आए, अभी हमने ट्रिगर्स और उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया कि हमने इसको कैसे चेंज करना है। कुछ खाने का है तो खाने की हमने चेंज करनी है, कुछ दोस्तों की वजह से होता है तो उसको हमने चेंज करना है, कोई ड्रिंक को देख के हमारा दिल करता है तो हमने घर में ड्रिंक ही नहीं रखना है, हमने उसकी जगह अच्छी ऐसी चीजें रख लेनी है जो हमें वैसे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसी कोई जूसेस है, ऐसी कोई भी चीज है, कोई जैसे नो ऐसी ऐसी बहुत अच्छी आजकल नो ड्रिंक्स बनती हैं जो विदाउट अल्कोहल भी बहुत टेस्टी होती है, और उसका उतना ही नशा होता है। जैसे हम कटहल बनाते हैं, कटहल जब वो बहुत अच्छा बनता है तो वो नॉन वेज जैसा टेस्ट देता है, तो अगर किसी ने नॉन वेज छोड़ना है तो वो कटहल की तरफ जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि हम जो कर सकते हैं। सो अब ये हुआ नेक्स्ट कि हमने रिप्लेस कर दिया उनको, अब आपने इसको रिपीट करना है, एक दिन भी आपने इसको मिस नहीं करना है, एक दिन भी। जो आपने सोच लिया कि ये मैंने करना है, मान लीजिए आपने वॉक सोचा, आपने फिटनेस सोचा, या आपने सोचा मैंने परौंठी नहीं खानी, या चीनी की कोई चीज नहीं खानी, या मैंने स्मोक नहीं करना, चलो अब क्या हुआ, आपसे एक दिन ऐसा हो गया कि आपसे स्मोक हो गया, एक दिन ऐसा हुआ कि आप आज दिल नहीं किया या ड्रिंक ली गई, अब आप क्या करेंगे, आपको लगेगा छोड़ यार अब तो हो ही गया, छोड़ अब तो छोड़, मेरे से नहीं होता। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगेगा उसके बाद तो मैं करूंगा ही नहीं यार, मैं तो बस फिर मेरा वो साइकिल टूट जाएगा। ब्रेक, हु विल ब्रेक द साइकिल, राइट, BREAK।
टुमारो एट 6, ओके। नहीं मैं कल ओके कल के लिए कौन सा टाइम है? मैंने सोचा था 6:30 बजे हम करेंगे, या 7 बजे कर सकते हैं शाम को, क्योंकि कल कुछ हमारी बुद्धिज्म की मीटिंग्स है। तो अगर 7 बजे आपको सूट करता है तो प्लीज राइट 7 AM। तो कल मैं 7 बजे कुछ करना चाहूंगी, मतलब 7 बजे हम पहले भी कर सकते हैं, शाम को 4 बजे भी कर सकते हैं। अगर किसी को 4 बजे सूट करता है तो 4 बजे भी, 4 बेटर है, वैसे मेरे लिए बेटर है। तो आप बताइएगा कि अगर 4 बजे सूट करता है। हाँ जी, सो ब्रेक, यस। सो टाइम भी बताइएगा कि आपको कल 4 बजे सूट करता है। 4 बजे करने का मैं सोच रही हूँ कल। हाँ, तो अब हमने क्या किया, इसको अगर ब्रेक हो गया तो आपको लगेगा छोड़ो अब तो मेरे से नहीं होगा, प्लीज अपने आप को माफ कीजिए, माफ करिए और बढ़िए, माफ करिए अपने आप को और आगे बढ़िए। आपने उसको ये नहीं सोचना है कि अब नहीं हो सकता, ये नहीं करना है आपको। आपको दोबारा से आगे चल पड़ना। अरे बहुत लोग 4 बजे कह रहे हैं और बहुत लोग 7 बजे कह रहे हैं। ओके, प्लीज एक टाइम कर लीजिए, या 4 करिए, 7 वाले देखिए 4 बजे हो सकता है, बिकॉज बहुत लोग 4 लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग 7 लिख रहे हैं। तो इसके आगे रूल्स क्या है कि आप ये सब कैसे कर सकते हो? फर्स्ट रूल है धीरे करना है। अगर आप एक ही दिन में सोच लोगे कि मैं 4 हैबिट्स चेंज कर लूंगा, या एक दिन आपने सोचा मैं आधा घंटा पहले उठूंगा और अगले दिन सोचा वाह आज तो मैं उठ गया, कल मैं 1 घंटा पहले उठूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको धीरे चलना है। धीरे मतलब पहले तो एक ही हैबिट को अटैक करो, 10 को इकट्ठे मत करो, 4 को इकट्ठे मत करो। और दूसरा धीरे धीरे चेंज करो, एकदम मत चेंज करो। स्मोकिंग ड्रिंकिंग की बात अलग है, लेकिन अगर आपको बहुत ड्रास्टिक ओके मेजॉरिटी 4 बजे, तो 4 बजे करेंगे प्लीज। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप लिखिए 7 पर, अगर 4 बजे आइएगा प्लीज, 4 बजे हम करेंगे कल। तो अब दूसरी बात क्या है कि आप, पहली बात हुआ धीरे आपने किया, आपने ये चार्ट बना लिया, अब आपने इसको फॉलो कैसे करना है? धीरे करना है, गो स्लो, गो विद 1 हैबिट एट ए टाइम, एक को बदलिए। आपने मीठा छोड़ा, आपने फिटनेस पे वो काम करना शुरू किया, तो एक को करिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, ओके सो दूसरा आपको क्या करना है, इफ एंड व्हाट को निकालिए कि क्या क्या चीजें जो आपको रोकेंगी, उसके बावजूद भी उनको पहले आइडेंटिफाई करके जो हमने कहा है कि उसको हटा दीजिए। तीसरा, अगर आप माफ करिए अपने आप को और आगे बढ़ना है आपको। आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि अच्छा एक दिन वो नहीं हुआ तो हम नहीं, मैं करूंगा। आपको कोई बात नहीं, माफ करिए, आगे चलिए। अब चौथा क्या है, डटे रहिए। आपके जिंदगी में बहुत ऐसे आएंगे लोग जो ये कहेंगे कि अरे बड़ा अंग्रेज बनने चला है, हाँ यार ले ले यार एक ड्रिंक उठा, क्या कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया एक ड्रिंक से क्या होगा। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करिए। ऐसे हैं आपके दोस्त, लिखिए दोस्त, ऐसे दोस्त हैं जो आपको या डिस्करेज करेंगे या आपसे जेलसी करेंगे कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप तो बहुत कुछ सीख रहे हो, आप तो बहुत अंग्रेज हो जाओगे। तो आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं तो लिखिए दोस्त, ऐसे दोस्त हैं तो DOST। यहाँ बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं हम 7 बजे हमें चाहिए, ओके। सो हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम कल 2 सेशन कर सकते हैं, एक हम 4 बजे कर सकते हैं और एक हम 12:30 बजे कर सकते हैं। जो 7 बजे कह रहे हैं उनके लिए हम 12:30 भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। 4 बजे तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन 7 बजे वालों को अगर 12:30 सूट करता है तो हम वो तब कर सकते हैं, या तो अब हम चल रहे हैं। आई यूज टू स्टे अवे फ्रॉम एक्सरसाइज बट नाउ चैलेंजिंग माई सेल्फ एंड एक्सरसाइजिंग नाउ फ्रॉम लास्ट 6 days वर्किंग ऑन माई फिजिकल फिटनेस। वेरी गुड अमन, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ऐसे दोस्त हैं आपकी जिंदगी में जो आपको हटाते हैं अच्छी चीजों से, तो उन दोस्तों से दूर रहिए या इतने स्ट्रांग बन जाइए कि वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सके।
आपको, और आप उनको इन्फ्लुएंस कर सको, रादर आप उनकी ड्रिंक छुड़वा सको, आप उनकी स्मोकिंग हटवा सको, आप उनको इंग्लिश सिखा सको, इतने स्ट्रांग बनिए, ना कि वो आपको हटा दे, राइट? तो हमें अपने ऐसे दोस्तों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें डटे रहना है। तो हम 4 बजे ही करेंगे, तो प्लीज 4 बजे आइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को इशू हो रहा है अलग अलग टाइम पे, वो इतने टाइम मुश्किल होता है कोऑर्डिनेट करना। 4 बजे तो अब आप ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं अब आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक रियल लाइफ स्टोरी है हेल एल रोड की। मैं आपको नाम लिख दूंगी उनके, आप नोट कर सकते हैं, आप इनको नेट पे ढूंढ सकते हैं, हेल एल रोड। ओके, आप इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा देखिएगा। या हेलो राजेश जी। या सो इनकी जो जिंदगी है, जब ये 20 साल के थे तो इनका बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट था कि एक बार के लिए इनकी मौत हो गई थी। अब आप कहेंगे मौत हो गई थी? हाँ, इनकी 6 मिनट के लिए इनकी सांस रुक गई थी। हाँ, ओके, एटीट्यूड, ओके, नेक्स्ट टाइम, ओके। सो इनकी सांस रुक गई थी 6 मिनट के लिए। कैन यू बिलीव? आप सोच सकते हैं, सांस रुक गई। अब दूसरा, इनकी 11 हड्डियां टूट गई थी। सीरियस? हाँ, आप सुन रहे हैं तो लिखिए सीरियस। या हेल एल रोड, जिनकी मैं स्टोरी बता रही हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। आप इनकी पिक्चर देखिए, कैसे ये हॉस्पिटल में पड़े हैं, कैसे बिल्कुल 20 साल के, बिल्कुल डॉक्टर ने कहा दिया था कि चल नहीं पाएंगे। एक बार तो इनको डेड डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद इनको बिल्कुल ये कह दिया था कि कभी भी उठ ही नहीं पाएंगे। और जब ये 30 साल के थे, ये मैराथन इन्होंने जीती, और इन्होंने जिंदगी के क्या क्या नहीं किया, बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और इन्होंने बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये अमेरिका में। माय गॉड, कैन यू बिलीव? और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था मिरेकल मॉर्निंग, बेस्ट सेलर बुक है। और इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, और इसके बाद इनको बाद में, काफी देर बाद, इनको कैंसर भी हो गया। पहले ये बिल्कुल ठीक हो गए, इन्होंने सब जीता, ये सब किया, उसके बाद कैंसर हो गया। उसके बाद उन्होंने कैंसर भी बहुत यूनिक तरह का था, उसको भी लड़ा। और इन्होंने, जब इनका एक बार बिजनेस बहुत डाउन हो गया, खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, तब ये बहुत एक बार सुसाइड करने का भी बीच में सोचने लग गए थे। मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले की बात है। तो उन्होंने एक अपने दोस्त को कॉल किया, जो इनके काइंड ऑफ गुरु थे। तो बहुत परेशान थे, इन्होंने सारी अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरा ये लॉस हो गया और मेरा सब खत्म हो गया, मैं तो बस मरना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि आप एक्सरसाइज करते हो? और इनको बहुत गुस्सा आया। इनको बोला, कैसे दोस्त हो? मतलब मैं आपसे इतनी सीरियस बातें कर रहा हूँ और आप सुन भी नहीं रहे मेरी बात। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी, मैं कहाँ कितना खत्म हो चुका हूँ, आप ये सब सुन ही नहीं रहे। आप मुझे पूछ रहे एक्सरसाइज कर रहे हैं? उन्होंने बोला, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में? मैंने कहा, एक्सरसाइज और मेरी सिचुएशन, मेरे बिजनेस का उससे लिंक है? उन्होंने बोला, बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग ठीक से चल ही नहीं रहा है। शॉकिंग? ये आंसर आपको शॉकिंग लगा उनके गुरु का? लिखिए शॉकिंग, SHOCKING, शॉकिंग। तो उसके बाद इन्होंने अगले दिन एक्सरसाइज करनी शुरू करी। धीरे धीरे उनका दिमाग बहुत अच्छा चलने लगा बिजनेस में, और इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और उसमें ये इन्होंने मिरेकल मॉर्निंग बुक भी लिखी, मिरेकल मॉर्निंग। कोई शौक नहीं हुआ इस स्टोरी से? कोई ये शौक नहीं हुआ कि उनके गुरु ने एक्सरसाइज बोला? लिखिए शॉकिंग, SHOCKING, शॉक लिख दीजिए, SHOCK। या सो देखिए, एक्सरसाइज का आपकी जिंदगी से, आपके बिजनेस से, आपकी सक्सेस से कितना लिंक है, ये मुझे भी नहीं पता था। मैं भी बहुत लेजी हूँ। मेरा ख्याल जिंदगी में अगर मैं किसी चीज के लिए लेजी हूँ तो वो बहुत एक्सरसाइज के लिए हूँ, लेजी हूँ।
दिल करता है, मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन नहीं करती हूँ। अभी कर रही हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है मैं रेगुलर कर रही हूँ। इस साल में मैंने बहुत एफर्ट किया है कि मुझे करना है, और मैं 2020 में कर रही हूँ। तो आपको अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने 2017 में, 18 में, 19 में 1 जनवरी को आपने बहुत अपने साथ प्रॉमिस किए होंगे, अपनी डिटर्मिनेशंस लिए होंगे कि मैं इस साल ये करूंगा। कितनों ने रेजोल्यूशन बनाया कि मैं ये करूंगा, लिखिए न्यू ईयर। जिन्होंने बनाए वो लिखिए न्यू ईयर, और जिन्होंने बना के तोड़ दिए उनको लिखिए ब्रेक अगेन। या हैव यू हर्ड? या नहीं, अरुण जी मैंने नहीं सुना है, जॉय डिस्पेंजा का नहीं सुना मैंने, मैं पढ़ूंगी। सो अब आप या एक्सरसाइज जनरेट्स न्यूरॉन्स विच इफेक्ट ब्रेन। यस, ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। ऐसे आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स आपके इफेक्ट होते हैं फिटनेस से, जो आपके दिमाग को चलाते हैं पॉजिटिव। सो न्यू ईयर पे आप रेजोल्यूशन करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आप उसको लगातार 21 डेज या 30 डेज में करते हैं। आपसे अगर एक बार छूट जाता है तो बस छोड़ देते हैं, आपने नहीं करना है। तो अगर हेल्थ रूट कर पाए तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं। तो मुझे प्लीज कल मेरे सेशन से पहले मुझे आप सबसे ये चार्ट चाहिए जिसमें आपकी हैबिट कौन सी चेंज करनी है, क्या रीजंस हैं, उसका नुकसान क्या हो गया आपकी फैमिली को 10-20 साल में। आप प्लीज नोट कर रहे हैं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप भूल नहीं जाएं। और तीसरा, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं आपके, किसकी वजह से आप ये सब करते हो, क्या आपके आसपास क्या चीजें हैं, और उसके बाद आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हो। और आप अपने आप को कोई भी इसमें इफ एंड बट कोई भी आ रहे हैं वो आप पहले ट्रिगर पॉइंट वाले में लिख दीजिएगा। तो अगर हम ये सब करेंगे तो हम 30 दिन बाद बदले, 30 दिन मैं मानती हूँ, 21 दिन वैसे बोलते हैं साइंटिफिकली, पर मैं इसको कहती हूँ आप अगले 9 दिन और इसको चलाइए, ठीक है। अगर हमने ये सब कर लिया तो 30 दिन बाद हम बहुत बदल जाएंगे। अब मैं हमेशा बार बार ये कहती हूँ कि छोटी 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 चीजों से ही, जैसे अगर बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको मालूम है? छोटी छोटी रेत इकट्ठा होते होते, जब वो इतनी आंधी तूफान ये सब चलते हैं, कोई वोल्केनोज आते हैं, उससे ही पहाड़ बनते हैं। एक दिन में कुछ नहीं खड़ा होता, कुछ भी एक दिन में आप नहीं बना सकते, ना हैबिट बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। आपको ये लगातार ऐसा कुछ करना है जिससे आप ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। एग्जीक्यूट हम सुषमा आंटी इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी हम ये फील करना शुरू कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। हम टेम्पटेशन में चले जाते हैं, हम ट्रिगर पॉइंट जो हमारे हैं, जो हमें इस की तरफ बार बार लेके जाते हैं, उनकी तरफ हम चले जाते हैं, वो हमें खींच लेते हैं, हमारा एनवायरमेंट हमें खींच लेते हैं। हम अपने एनवायरमेंट से स्ट्रांग नहीं है, हम अपने एनवायरमेंट को अपने हाथ, अपना रिमोट दे देते हैं, वो हमें जिधर चलाता है हम चल पड़ते हैं। छोटी छोटी स्ट्रीम ही ओशन तक जाती है, तो छोटे छोटे आप एक्शन लेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आप तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? लिखिए रेडी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितने लोग हैं जो ये रेडी हैं। हाँ, READY रेडी। एक मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहती हूँ, मेरे को बहुत लग रहा है जरूरत है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा वो बनाने के लिए। तो आप प्लीज जो जो लोग यहाँ पे लगता है उनको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चाहिए, वो आप इंग्लिश वर्ड जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता हो कि अगर मैं इतनी मेहनत करके कुछ बनाऊंगी तो आप लोग उसको करने को तैयार हो, क्योंकि उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और तो आप तभी उसको कर पाओगे। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, तो उनको यू ऑल आर रेडी? वाओ! सो आप कल ये सब उस पे डालेंगे, आज ही बनाएंगे, रात तक डालिए, सुबह तक डालिए, आई विल बी वेरी हैप्पी। आप इसलिए ये मत सोचेगा कि अब मैडम पूछेंगी कल तो मैं कल जाता ही नहीं।
डालना पड़ेगा, नहीं तो ये मत करिए। अगर आप ऐसा करते तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाएंगे। ओके, जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, उसको मुझे मतलब वो एक लंबा कोर्स होगा, वो ऑनलाइन कोर्स होगा, वो पेड भी होगा। तो हालांकि मैं बहुत नॉमिनल प्राइस रखूंगी जो मेरा खर्चा आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 999 रुपीज, लेस देन 1000 रुपीज में मैं वो कोर्स डेवलप कर पाऊँ। तो क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा, डॉलर्स में जो वेबिनार होगा मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आई वांट टू डू दैट, बट आई थिंक यू शुड बी रेडी। आर यू रेडी फॉर 999? शुड आई डेवलप? मैं करूं? लिखिए 999। या मनु, हाय, आई सॉ आप लेट आए। हाय एंजल, या यस। पहले कम्युनिकेशन स्किल का करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कम्युनिकेशन स्किल। बाद में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी करेंगे। बहुत सारे कोर्स मैं डेवलप करना चाहती हूँ आप सबके लिए। बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऐसा मांग रहे हैं। आज मेरी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन था जिसमें 300 स्टूडेंट थे, वो भी मांग रहे हैं। तो कुछ ऐसा मैं डेवलप करना चाह रही हूँ। तो आप लोगों का भी मुझे, जो आप इस ग्रुप में आते हैं, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग तैयार हैं, करना चाहेंगे? तो मैं जरूर फिर मैं और जल्दी करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, क्लोज हैं। तो हाँ, थैंक यू। सो जो इस कोर्स के लिए तैयार हैं तो प्लीज वो जरूर लिखिए, ताकि मैं उस पर फिर मेहनत करना शुरू करूं। तो वेरी नाइस। और आप ये चार्ट जरूर डालिएगा प्लीज। इट एनकरेजेस मी। आपको लगता है कि मुझे भी एनकरेजमेंट की जरूरत है? मुझे एज अ कोच अच्छा लगता है जब मैं जिसको कोच कर रही हूँ वो उसको समझ रहा है, उसको अपनी लाइफ में ला रहा है और कुछ कर। आप भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके फ्रेंड्स अगर आपकी बात समझ के उसको अमल करते हैं, आपका स्टाफ, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, तो आपको अच्छा लगता है। यू फील गुड, राइट? गुड। जिनको अच्छा लगता है प्लीज राइट गुड, और जिनको अच्छा नहीं लगता है दैट्स ओके। सो जब आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग सुन के कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। ओके, हाय भावना, या गुड, अच्छा यू आर फ्रॉम सॉट, ओके। सो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज राइट गुड, राइट? सो मुझे भी अच्छा लगता है, तो आप चाहते हैं कि मुझे अच्छा लगे, तो इसलिए आपको ये चार्ट बनाना है। और प्लीज अपने इसे उस पे डालिए। बहुत लोग मुझे पर्सनली भेजते हैं, मैं तो कहती हूँ इस पे डालिए। क्यों डालिए इस पे? क्योंकि आप एक दूसरे को नहीं जानते, अलग अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पढ़ रहे हैं। आपके पढ़ने से किसी को फायदा होगा। अगर मैं जिंदगी अपनी शेयर करती हूँ तो सबको फायदा होता है, मैं शेयर करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बेटे को किडनी प्रॉब्लम थी और वो ठीक हुई। कैसे ठीक हुई, ये जब मैं स्टोरी सुनाती हूँ, मेरे कई बार इन लॉज को लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए कि उसको किडनी प्रॉब्लम थी। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है अगर मैं ये बता के किसी को एनकरेज करती हूँ तो किसी की जिंदगी में होप आती है। इट्स ओके, मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी को होप दे रही हूँ। तो आपकी जिंदगी से किसी को कुछ सीखने को मिलता है, आपके चार्ट से किसी को सीखने को मिलेगा, किसी को एनकरेजमेंट मिलेगी, किसी को लगेगा यार 10 लोगों ने डाल दिया, मैं भी डालू, मैं भी बनाऊं, मैं भी देखूं मुझे क्या चेंज करना है। देखो उसने कैसे बनाया, कैसे वो अपने आप को कौन सी हैबिट चैलेंज कर रहा है। ओ अच्छा, ये मुझे भी चैलेंज करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम तो मेरे में भी है। आपको समझ आ रहा है कि कैसे आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्यों मैं चाहती हूँ कि आप ये चार्ट डाल लें? आपको समझ आ रहा है? से एग्रीड। आपको, अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं तो लिखिए एग्रीड प्लीज। कि मैं क्यों चाहती हूँ कि आप चार्ट इस प्लेटफॉर्म पे डालें ताकि सब देखें और सीखें आपसे। हेजिटेट नहीं करना है। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, साफ सफाई से लिखे, नहीं लिखे, ड्राइंग करके लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों ने मुझे हैंड रिटन भेजा व्हाट्सएप पे, फोटो क्लिक करके, कुछ ने लिखा कि हैंड राइटिंग समझी, सब समझ आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सुषमा जी, या थैंक यू, इवन आई लव टू सी यू, या सो
गुड, आई एम ग्लैड दैट आप सब इस बात से एग्रीड हैं और आप सब इस पे डालेंगे। आई एम वेरी हैप्पी। और इसका एक टिप ये है कि अभी जाके अभी बनाइए, शॉर्ट चक्कर में मत पड़िए और बना के डाल दीजिए, क्योंकि जब आपने सोचा बाद में करूंगी, आप उसका इफेक्ट कम हो जाता है, असर कम हो जाता है और फिर आप ढीले हो जाते हो। तो अगर वाकई आप चेंज करना चाहते हो, पिक अप योर पेन and paper, write your habit, write your trigger points, write how your life is going to be and how you're going to replace it and how you're going to follow from which day to which date. Please try writing right now. Thank you very much. I love you all. I really love you all. और अगर कोई भी इंग्लिश का कोर्स कोई आपके दोस्त वगैरह कोई भी करना चाहते हैं, उनको प्लीज बताइए ताकि मुझे थोड़ी एनकरेजमेंट मिले कि यस मैं करूं। का बहुत मेहनत है, रियली बहुत मेहनत है, क्योंकि इतना इजी नहीं है इंग्लिश सिखाना ऑनलाइन कोर्सेज के साथ। तो जो बहुत एक और भी पॉइंट है, ये प्राइस रखने का इसलिए पॉइंट है कि अगर आप पैसे दे के कुछ कर रहे हैं तो आप सीरियसली कुछ करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जिंदगी को बदलना। फ्री में मिल रहा है, आपने ले लिया, नहीं ले लिया कोई ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, मैडम कर रही है। लेकिन आप अगर जिंदगी को बदलना चाह रहे हो तो आपको, आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो 20,000 का, 30,000 का, 10,000 का, 5,000 का, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो आपके अंदर से सीरियस ऐसा आना चाहिए कि मुझे करना है। 1,000 रुपए क्या होते हैं यार, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश सीखोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी? जो यहाँ नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से मेरे को लगता है मैं हिंदी बोलूं कि उनको पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा, पर आपकी जिंदगी बदलेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। एटलीस्ट जो दूसरा बोल रहा है आप समझ पा रहे हो, एटलीस्ट छोटा आप रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप लिख पा रहे हो। सो इसलिए मुझे ये चाहिए कि आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर लिखिए, ताकि मेरे पास एक डेटा हो कि कौन करना चाह रहा है, कौन रेडी है और मुझे कर लेना चाहिए, मुझे इंसेंटिव मिल जाए कि यस चलो करते हैं, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। अभी भी आप बहुत बाहर नहीं जाइएगा, कुछ एरियाज खुल गए इसलिए बाहर मत भागिए कि मुझे ये करना है। प्लीज सेफ रहिए, अपने हाथ जरूर धोते रहे, मास्क जरूर यूज करें। अभी हम ऐसे फेज पे हैं कोविड-19 के कि अगर अभी हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारी सिचुएशन पहले से भी बहुत बदतर हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना, प्लीज बी सेफ एंड सेफली आप क्या क्या कर सकते हैं वो करिए। जो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए लाइफ में, अच्छे से चलिए, विजडम से चलिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू।